चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसमें आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका जीके पार्ट 3 होगा, ठीक है। जो जीपी रेटिंग और सीसीएमसी यानी मर्चेंट नेवी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया, ये ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज, बोल रहा है कि जो ग्रहों का समूह होता है, सॉरी जो तारों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे गैलेक्सी कहते हैं यानी आकाशगंगा कहते हैं। नंबर 2, इन विच गैलेक्सी आवर सोलर सिस्टम लोकेटेड, बोल रहा है कि किस आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल आता है, तो मिल्की अवे, ठीक है। मिल्की अवे में हमारा आकाश गंगा आता है, ठीक है। नंबर 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट डज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड, बोल रहा है कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कॉस्मोलॉजी माने ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। नंबर 4, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज ए नॉट द टेरेस्ट्रियल प्लानेट, इनमें से कौन टेरेस्ट्रियल प्लानेट नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, जुपिटर। जुपिटर जो आपका टेरेस्ट्रियल प्लानेट नहीं है। नंबर 5, अमॉन्ग द फ्लोइंग विच प्लानेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, इनमें से कौन सा प्लानेट है जो सबसे ज़्यादा समय लेता है पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में, तो वो दोस्तों कौन है, तो जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर सबसे ज़्यादा समय लेता है। नंबर 6, विच प्लानेट्स लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई, बोल रहा है कि कौन प्लानेट है जो नाइट स्काई में रेडिश की तरह दिखाई देता है, तो दोस्तों नंबर सी हो जाएगा मार्स। नंबर 7, द हॉटेस्ट प्लानेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनस। वेनस सबसे गर्म ग्रह है। नंबर 8, नेम ऑफ द प्लानेट हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट और द मून्स, बोल रहा है कि वो कौन सा प्लानेट है जो सबसे ज़्यादा में उसके नेचुरल प्लानेट्स होते हैं या मून होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, जुपिटर। नंबर 9, विच प्लानेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन, इनमें से किस प्लानेट को पृथ्वी की बहन यानी पृथ्वी का जोड़ा कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वेनस, शुक्र को। नंबर 10, द लेटीट्यूड विच डिवाइड द अर्थ इनटू द नॉर्थन एंड साउथर्न हेमीस्फीयर इज, वो कौन सा लेटीट्यूड है जो पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ में दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है, तो उसको बोलते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। 11, विच डिवाइडेड्स द वर्ल्ड इनटू द डिफरेंट टाइम जोन, विच डिवाइडेड द वर्ल्ड इन डिफरेंट टाइम जोन, विश्व को विभिन्न समय सारणी के अनुरूप कौन डिवाइड करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। नंबर 1 विच डेट वर्नल इक्वेंस इज द एब्जॉर्ब, बोल रहा है कि किस दिन माने इक्वली होते हैं, ठीक है, किस दिन में इक्वली होते हैं दिन रात, तो हो जाएगा 21 फर्स्ट मार्च, ठीक है। इस दिन और रात दोनों क्या होता है, बराबर होता है। नंबर 13, लॉन्गेस्ट डे ऑन द नॉर्थन हेमीस्फीयर इज एस्बॉर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। नंबर 14, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग द इक्लिप्स एक्कोर्स व्हेन द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड मून, कौन से टाइम को सन और मून दोनों बराबर हो जाते हैं, किस इक्लिप्स को माने किस ग्रहण को, ठीक है। तो इसका 14 का आंसर हो जाए लूनर एक्सप्रेस, ठीक है। नंबर 16, ग्रेनाइट इज द एन एग्जाम्पल ऑफ, पत्थर से क्वेश्चन पूछा है, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, तो दोस्तों इग्नोनिक्स रॉक्स का यानी कयांतरित चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। नंबर 16, व्हाट इज द प्लेस ऑफ ओरिगन ऑन द अर्थ क्यूब कॉल्ड, बोल रहा है कि अर्थ क्यूब क्या कहलाता है, जहाँ पर अर्थ क्यूब आता है यानी भूकंप आता है उस जगह को क्या कहते हैं, तो फोकस यानी केंद्र कहते हैं। नंबर 17, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्यूब, यानी भूकंप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, यानी जिसे भूकंप मापते हैं उस यंत्र का नाम बताना है, तो रिएक्टर स्केल, उसका नाम है रिएक्टर स्केल। 18, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट जोन ऑफ अर्थ क्यूब, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो महत्वपूर्ण भूकंप केंद्र नहीं है, ठीक है, तो नंबर डी हो जाएगा माइड एंटार्क्टिक बेल्ट। नंबर 19, व्हाट इज द हॉट
मोल्टेन मटेरियल इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड, माने ग्रह के पृथ्वी के अंदर जो हॉट मटेरियल होता है उसका क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों मैग्मा, ठीक है। मैग्मा सबसे गर्म पदार्थ है, ठीक है। नंबर 20 माउंट एटिना इज द एन एग्जाम्पल ऑफ, जो माउंट एंटीना है वो किसका एग्जाम्पल है, तो एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है, ठीक है। नंबर 21 व्हाट आर द साइक्लोन कोल्ड इज द नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन आता है उस साइक्लोन का क्या नाम है, तो उसका नाम है विली विलिस। 22 विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज कैनल कनेक्ट पैसिफिक ओशियन एंड कैरेबियन ओशियन, कौन सा नहर है जो प्रशांत महासागर और कैरेबियन महासागर को क्या करता है, तो आपस में जोड़ता है, तो पनामा कैनल, ठीक है। नंबर 23 नेम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट का क्या नाम है, तो मिस्टर मिंकली, मेट मिंकली। नंबर 24 विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला पैदान यानी लोएस्ट पॉइंट का क्या नाम है, तो दोस्तों इसका नाम है आपका लेक आयरी, ठीक है। आ जाते हैं दोस्तों आगे चैप्टर पर, ठीक है। 225 पर मैरीना ट्रेंच द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन द विच ओशियन, बोल रहा है मैरीना ट्रेंच अर्थ के किस लोकेटेड एशिया में पड़ता है आपका, ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। 26 पैटागोनिया डिजार्ज इन द, पैटागोनिया डिजार्ज आपका कहाँ है, तो ये आपका है अर्जेंटीना में है, ठीक है, अर्जेंटीना में। 27 विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिजार्ज नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन सा जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पड़ता है, तो नामीबिया। 28 वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड न्यू जीनिया इज लोकेटेड इन, न्यू जीनिया जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो कहाँ पर स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। आ जाते हैं दोस्तों नंबर 29 पर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड एंडीज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, जो आपका एंडीज पर्वतमाला है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में आ जाते हैं 30 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड, बोल रहा है कि इंडिया जो है वो विश्व का कौन सा स्थान पर आता है, तो दोस्तों हो जाएगा नंबर 7th स्थान पर आता है, ठीक है। 31 इंडिया इज लोकेटेड इन डैश हेमीस्फीयर, जो इंडिया है वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो नॉर्थ एंड ईस्टर्न गोलार्ध में स्थित है। 32 विथ विच एमोंग द फ्लोइंग इज कंट्री इंडिया शेयर इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, बोल रहा है कि कौन सा स्टेट से कौन से कंट्री से इंडिया अपना सबसे बड़ा भाग शेयर करता है, ठीक है, किस बॉर्डर से सबसे बड़ा, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश 3 तरफ से शेयर करता है, ठीक है। 33 द लेटीट्यूड विच द डिवाइडेड द कंट्री इनटू द ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफली इज, सबसे पता है ये क्या हो जाएगा, तो 33 का हो जाएगा आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 भागों में डिवाइड करता है हाफ हाफ। 34 फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ ए कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कितने हैं, कितने स्टेटों में वो डिवाइड करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। 35 द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ए इंडिया, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ए इंडिया दोस्तों क्या है इसका, तो हम लोग पढ़ते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट। 36 विच लॉन्गिट्यूड इज द टेकन द स्टैंडर्ड टाइम मीडियम ईथ ऑफ इंडिया, कौन से देशांतर पर इंडिया में समय की गणना की जाती है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्ट। अब आ जाते हैं 37 पर विच स्टेट शेयर द कॉमन बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट, बोल रहा है कि कौन सा बाउंड्री जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट क्या करता है, शेयर करता है दूसरे स्टेट के साथ, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर अटैच करता है। 38 विच कंट्री शेयर इट्स द बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट इन द इंडिया, कौन सा देश इंडिया के सबसे ज़्यादा शेयर करता है अपना बॉर्डर को, तो नेपाल, ठीक है, नेपाल हो जाएगा। इंडिया पॉलिटिकल डिवाइडेड इनटू द, इंडिया कितने में क्या डिवाइड हुआ है, तो 29 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज आपका 7 है, ठीक है। 40 विच एमंग द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ए इंडिया, भारत का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम बताना है, तो K2 यानी काराकोरम 2। 41
विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए हिमालय रिवर्स, इनमें से कौन है जो हिमालय से नहीं निकलती, यानी हिमालय की नदी नहीं है, तो महानंदी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। 4.2 द रिवर ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनिज फ्रॉम द, ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है आपका कैलाश रेंज से निकलती है, यानी कैलाश पर्वत से। 4.3 विच अमंग द फ्लोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पनसुअलर इंडिया, वो कौन सी नदी है जो वेस्ट से फ्लोइंग होती है एंड पनसुअलर ऑफ इंडिया से जाती है, तो 43 का हो जाएगा नर्मदा नदी। 4.4 द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेंसुलियर इन इंडिया, माने पेस्चुअरी का निर्माण करती है, सबसे बड़ी नदी का नाम बताना है आपका जो एस्चुअरी का निर्माण करती है, वो हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। 4.5 फ्रॉम विच प्लेस नर्मदा रिवर ऑर्गेनाइज, कहने का मतलब है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो 45 का हो जाएगा अमरकंटक के पर्वत से निकलती है। 4.6 ऑन विच रिवर श्रीनगर इज लोकेटेड, श्रीनगर में कौन सा रिवर है, इसका मतलब पूछने का मतलब यही हुआ, तो झेलम रिवर क्या है, तो श्रीनगर से लोकेटेड है। 4.7 वाराणसी हरिद्वार पटना एंड कानपुर आर सिचुएटेड अलोंग द विथ रिवर, ये सारे जो शहर हैं वो किस नदी के किनारे हैं, तो गंगा नदी के किनारे ये सारे शहर बसे हुए हैं। 48 विच एमंग द फ्लोइंग इज द डैम इज लोकेटेड इन द पेरियार रिवर, कौन सा डैम पेरियार रिवर पर है, ठीक है, तो इस डैम का नाम आपको बताना है, तो 48 का हो जाएगा इंडुकी डैम, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों 49 पर, भाखरा नंगल डैम इज द लोकेटेड ऑन द विच रिवर, जो भाखरा नंगल डैम है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो यह आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। 50 विच मेजर डैम इज लोकेटेड ऑन द कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर पर कौन सा डैम यानी कौन सा नहर बनाया गया है, तो आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध बनाया गया है, ठीक है। 5.1 व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़, जो इंडिया का जलवायु है वो किस टाइप का है आपको बताना है, तो इसका राइट हो जाएगा ट्रॉपिकल मानसून, यानी ट्रॉपिकल मानसून जलवायु है। 4.2 रैन इन इंडिया इज मेनली ब्रॉट बाय द, जो रैन है इंडिया का वो कहाँ से मेनली आता है, ठीक है, किससे, तो साउथ वेस्ट मौसम से आपका आता है, मानसून से। 5.3 विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज वेदर पैनामोनियम इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द विंटर रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है, 6 ऋतु यानी जो आर्द्र वर्षा ऋतु है वो किस जगह से आता है, तो 43 का हो जाएगा बी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आता है। 5.4 द सीजन विच कम बिटवीन द जून टू सितंबर इन इंडिया इज द बेटर नॉन बाय द नेम, जून से लेकर सितंबर तक जो इंडिया का वेदर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो एडवांसिंग मानसून के नाम से जाना जाता है। 5.5 कोरमांडल कोस्ट ऑफ इंडिया गेट रेनफॉल ड्यूरिंग द, ये आपका कहाँ पर है, तो आपका रिट्रैक्टिंग मानसून का नाम है, ठीक है। 5.6 विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर टी एंड कॉफ़ी, कौन सी मिट्टी है जो चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो उसका नाम होता है लेटराइट मिट्टी, यानी लेटराइट सॉइल। 5.7 डिजर्ट सॉइल इज फाउंड इन, माने मरुस्थली मिट्टी इंडिया में कहाँ पाई जाती है बताना है, तो आपका डी है, राजस्थान में पाई जाती है। 5.8 विच अमंग द फ्लोइंग इज सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड द रेगुर सॉइल, यानी रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो ब्लैक, यानी ब्लैक सॉइल को, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। 5.9 द कलर ऑफ रेड सॉइल इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, बोल रहा है कि जो लाल मिट्टी होती है वो लाल मिट्टी किसके कारण लाल मिट्टी होती है, तो दोस्तों 59 का हो जाएगा बी, यानी आयरन, लोहा की मात्रा के कारण वो मिट्टी क्या हो जाती है, तो लाल हो जाती है। 60 विच टाइप ऑफ सॉइल कवर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, कहने का मतलब है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो एलुवियल सॉइल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं 6.1 पर, व्हाट % ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर द फॉरेस्ट ट्री कवर पर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, बोल रहा है कि इंडिया में कहने का मतलब है कि इंडिया में कितने % जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, तो आपका हो जाएगा 24.4%। 262 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर,
ये सबको पता है कि मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है, ठीक है। 6.3 विथ रिस्पेक्ट टू टोटल जोग्राफिकल एरिया विथ स्टेट आर द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, यानी परसेंटेज के हिसाब से, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा जंगल किस स्टेट में पाया जाता है, तो 63 का हो जाएगा बी, मिजोरम, ठीक है। 6.4 पर पढ़ लेते हैं, मेघालय महुआ एंड बम्बू, महुआ एंड बम्बू प्लांटेज स्पेशल इज मेनली फाउंड इन, बोल रहा है कि महुआन हो गया, महुआ हो गया और बम्बू हो गया, वो किस टाइप के जंगल में पाए जाते हैं, तो 6.4 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। 6.5 इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टेक द डोमिनेटेड ट्री स्पेस, तो 6.5 का हो जाएगा दोस्तों, 6.5 का हो जाएगा ए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिड्यूस फॉरेस्ट। 6.6 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रीजन ऑफ इंडिया हैज़ द एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट किस एरिया में पाया जाता है, तो नंबर बी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। 6.7 द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट 8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज, बोल रहा है कि कितने परसेंट ये सब 5-8% लोग कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, किस से जुड़े हुए हैं, तो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। 6.8 विच क्रॉप इज़ द साउन इन जून जुलाई एंड द हार्वेस्टिंग इन सितंबर अक्टूबर, कौन सी खेती होती है जो जून जुलाई में होती है और सितंबर अक्टूबर में ख़त्म की जाती है, तो 68 का आपका हो जाएगा खरीफ फसल, ठीक है, यानी धान। 6.9 द लैंडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द इंडिया आर द, बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन किस एरिया में होता है, तो 6969 का हो जाएगा महाराष्ट्र एंड गुजरात में होता है, ठीक है। 70 मेलन वाटर मेलन एंड द वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग द विच क्रॉप सीजन, बोल रहा है कि मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया, सब्जी हो गया, ये किस सीजन में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो हो जाएगा ज़्यादा फसल के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नोट्स वगैरह परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट करें, मैं आपको परचेस करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरी।